देखिए, हरा धनिया और हरी मिर्च हम कितनी यूज़ करते हैं ना रोज़ के खाने में। और इसको साफ़ करके फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, या साफ़ करके धो करके सुखा करके, जिससे ऐसा ना हो ये सड़ जाएं, ख़राब हो जाएं, या बार बार धोने से पानी की भी बर्बादी होती है। तो इकट्ठे कुछ एक गड्डियाँ मंगा ली और जड़ से थोड़ा सा काटा। जड़ जो है उसमें बेसिकली एक्चुअली, हाँ, यहाँ तो कम यूज़ होती है, लेकिन थाई क्विजीन में तो जड़ ही ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके सूप्स वगैरह में। तो जड़ के साथ से आप देखेंगे छोटी छोटी जो लीव्स भी निकली होती हैं धनिए की, वो बहुत खुशबूदार होती हैं। तो उनको जड़ से अलग कर लीजिए, छोटी सी होती हैं उसके साथ चिपकी हुई, कोने से बस जड़ अलग करके सिंक में डाल के धो लिया। फिर जिससे मिट्टी निकल जाए, उसकी डर्ट चिपकी हुई निकल जाए, उसमें जो सॉइल या लगी है। और इसके बाद इसको फिर एक्वागार्ड के पानी में मैं धो लेती हूँ थोड़ा। आप किसी भी साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लें। डेगची में धोने से ऐसा होता है ना, कम पानी लगता है, नहीं तो पानी बहता रहता है। पर एक बार तो शुरू में बहते पानी में धोना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी इतनी होती है। उसके बाद आप इसमें खूब डाल करके बड़े डेग में, जिसमें अच्छी तरह भीग जाएं और तमाम गंदगी निकल जाए, जिसमें ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं, और केमिकल्स इसमें लगे होते हैं, पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं, वो भी हट जाते हैं। इस तरह डाल करके खूब भिगो करके, जिससे अच्छी तरह डूब जाएं ये पानी में। तो उसके लिए कोई भी स्टील का डेग या बड़ा बर्तन ले लें जो पानी भर के, जिससे उसमें उसके नीचे आप रखें। नहीं तो चलते पानी में, बहते पानी में बहुत देर तक इस तरह धोएंगे तो पानी भी बर्बाद होगा। बस इसको फिर सुखा लिया, और इसमें से अब पीले पत्ते निकाल के मैं छांट लूँगी, जिससे टॉवल में इस तरह आप रख लें। धूप में ना रखें, पंखे के नीचे सुखा लें, या ऐसे ही कमरे में भी रख करके ओवरनाइट रख के अच्छी तरह सूख जाते हैं। किसी भी टेबल पे रख दीजिए। इसी तरह हरी मिर्च भी मैंने धो दी है। आपको मालूम है, धनिया ना 5000 साल पहले से जाना जाता था, और इसका मेक्सिको में जो है पहला यूज़ बताते हैं। देखिए, मैक्सिकन और इंडियन क्विजीन बहुत मिलती है, दोनों ही बहुत क्या होते हैं, तीखे होते हैं। तो धनिए के पत्ते फ़ायदेमंद बहुत होते हैं। धनिए में के पत्तों में जो है वो डेसिनल, 2 डेसिनल, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ये एंटीवायरल होते हैं। और धनिए का पत्ता तो डाइजेशन में ही नहीं मदद करता है, ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, और इसमें विटामिन के, सी, आयरन, ये सब होता है। ऊपर से ड्रेसिंग की तरह डालते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है। ये इन कंपाउंड्स जो मैंने नाम लिया जिनका, इनकी वजह से होती है। इनका यूज़ जो है एरोमा थेरेपी में भी है, और इस किस्म से भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो वैसा भी यूज़ होता है इन कंपाउंड्स का। तो धनिया के पत्ते तो कब से प्रचलित हैं, कितने खाए जाते हैं हमारे खान पान में, तो कितना फ़ायदा है देखिए इनका। अब तो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन निकल गया है ना, लेकिन ये इसका यूज़ आज से नहीं है। तो इसीलिए जो चीज़ें पहले से यूज़ होती आई हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा देती हैं हमें, तभी यूज़ होती थी पहले से ही। और ये हरी मिर्च जो है, इसके भी इतने फ़ायदे होते हैं। इसका भी ओरिजिन कहते हैं मेक्सिको में है। मेक्सिकन डाइट में 7500 BC से यूज़ होता है, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स ओवर देयर। और इसकी जो स्पाइस जो इसमें आता है, जो इसमें तीखापन आता है, वो कैप्सिसिन की वजह से आता है। कैप्सिसिन जो है पेन किलर भी होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है। इसीलिए इसका एनाल्जेसिक के फॉर्म में, टॉपिकल ऐसे ऑइंटमेंट्स वगैरह में भी कैप्सिसिन का यूज़ करा जाता है। और इसकी जो हीट है कि कितनी तीखी है मिर्च, उसकी जो यूनिट होती है ना मेजर करने की, वो स्कोविल हीट यूनिट कहते हैं। एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, विल्बर स्कोविल, उनके नाम पे 1912 में ही ये SHU यूनिट्स जो हैं वो रखी गई, जिससे इसका तीखापन नापा जाता है कि मिर्च कितनी तीखी है। और मिर्च भी उसी की तरह जैसे हरा धनिया होता है, बहुत ही अच्छी होती है हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर होती है, डाइजेशन में मदद करती है, और विटामिन C में रिच होती है। तो ऐसे फ़ायदेमंद कंपाउंड्स इसमें होते हैं। तो टेस्ट तो देती है। इसको इस तरह धोएं और लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं इनको इस तरह।